तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करेंगे अंबुजा सीमेंट के बारे में। इसने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट को डिक्लेयर किया है। रिजल्ट्स आर वेरी गुड एंड नाउ ये स्टॉक 400 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आने वाले टाइम इसका आउटलुक क्या होना चाहिए, सभी चीज़ों को डिटेल्स में एनालाइज करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं कुछ बेसिक चीज़ें। एज यू ऑल नो, अंबुजा सीमेंट इज ए पार्ट ऑफ अदानी ग्रुप। जब भी अदानी ग्रुप का पार्ट नहीं था तब इसमें हमने ज़बरदस्त बाउंस बैक देखा था, बट रिसेंटली जब अदानी ग्रुप के स्टॉक में हमने करेक्शन देखा तो अंबुजा भी 300 तक करेक्ट हो चुका था। बट अंबुजा इज़ अ वेरी गुड कंपनी, दैट इज़ वाई इसने निचले लेवल से अच्छा खासा शार्प बाउंस बैक दिया। अभी भी ये ऑलमोस्ट अपने हाई से बहुत ही नीचे है, यानी जो 52x हाई है, यानी आने वाले टाइम ये और ऊपर जा सकता है। ओनली कंसर्न इज अदानी ग्रुप। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जो ब्रोकरेज टारगेट है जो 450 के आसपास है, प्राइस टर्निंग 40 के आसपास है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 80,000 करोड़ रुपये के आसपास है। जितने भी सीमेंट कंपनी ने अपने रिजल्ट डिक्लेयर किया, अंबुजा का रिजल्ट सबसे बेहतर है, एसीसी से तो बहुत अच्छा है। सो डेफिनेटली अगर सीमेंट आपके पोर्टफोलियो में है तो ऐसी अंबुजा एंड अल्ट्राटेक दो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में बिल्कुल होने चाहिए। नाउ सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके रिजल्ट। जो क्वार्टर 4 के रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा है। क्यों? अगर हम इस पर्टिकुलर कंपनी के सेल्स को देखें 4,256 करोड़ है, जो कि कंपेयरिंग टू प्रीवियस क्वार्टर अच्छा खासा इंप्रूव हुआ है। नाउ एक्सपेंसेस ऑलमोस्ट सेम है 3,468 करोड़। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 788 करोड़ वर्सेस 639 करोड़ इन द प्रीवियस क्वार्टर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मार्जिन है वो 19% आया है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 15% था एंड लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 20% था। यानी कंपेयरिंग टू लास्ट ईयर सेम क्वार्टर रिजल्ट इज ऑलमोस्ट सिमिलर। नाउ लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट थोड़े ढीले थे, बट ओवरऑल जो इसका परफॉर्मेंस है हमेशा ही बिटवीन 400 एंड 500 करोड़ के आसपास है जो रिजल्ट आता है। सो डेफिनेटली इसने इस बार भी डिसअपॉइंट नहीं किया। अगर हम इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें 643 करोड़ है एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 502 करोड़, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में 369 करोड़ था। बट इसमें अदर इनकम के एडजस्टमेंट है जो कि लास्ट क्वार्टर में 14 करोड़ था, वो इस क्वार्टर में 93 करोड़ आए। सो वहाँ से भी अगर 80 करोड़ हम डिडक्ट भी करें तो वहाँ पे भी जो प्रॉफिट है वो 422 करोड़ के आसपास आता है, जो फिर भी 370 करोड़ से ज़्यादा है। सो डेफिनेटली दैट्स अ वेरी गुड रिजल्ट। एंड जो ईपीएस है वो भी 2.53% आया है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 1.86 था। सो ओवरऑल जो रिजल्ट्स है वो बहुत ही अच्छे हैं। बट ये जो रिजल्ट मैंने बोला है वो स्टैंड अलोन रिजल्ट है ना। अगर हम इसके कंसोलिडेट परफॉर्मेंस को देखें वहाँ पे आप देखोगे और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हम देख सकते हैं। जो कंसोलिडेट सेल्स नंबर है 7,966 करोड़ है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 1,239 करोड़ है वर्सेस 1,021 करोड़। यहाँ पे अगर हम देखें जो अदर इनकम का फैक्टर है वो 142 करोड़ आया है। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें 989 करोड़ एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 763 करोड़। अगर यहाँ से हम ऑलमोस्ट 150 करोड़ डिडक्ट भी कर दे एज अ अदर इनकम फैक्टर, वहाँ पे भी 600 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर 488 करोड़ से ज़्यादा है। सो ओवरऑल अगर हम लास्ट 3 क्वार्टर के रिजल्ट को कंपेयर करें तो रिजल्ट इज़ वेरी गुड। अगर हम लास्ट मार्च क्वार्टर से कंपेयर करें तो वहाँ से नंबर थोड़े कम आए, बट डेफिनेटली एक टाइम था जब ये स्टॉक बहुत ऊपर ट्रेड करता था, वहाँ से तो स्टॉक अभी भी नीचे, क्योंकि 550 इसका ऑलमोस्ट 52x हाई है, 300 इसका 52x लो है, एग्जैक्ट पॉइंट 400 के आसपास है। सो जिस तरह का परफॉर्मेंस है ये और ऊपर जा सकता है। शॉर्ट टर्म में तो ये मिनिमम 450 तक जा ही सकता है अगर अदानी ग्रुप को लेके सारे जो नेगेटिव न्यूज़ है वो थोड़ा ख़त्म हो जाए तो। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द रिजल्ट। नाउ अगर हम इस पर्टिकुलर कंपनी के पीयर्स के साथ कंपेयर करो तो इन द सीमेंट सेगमेंट अल्ट्राटेक इज द नंबर 1 एज फार एज मार्केट कैपिटलाइजेशन इज कंसर्न। सेकेंड एंड थर्ड पे जो नंबर्स आते हैं वो है श्री सीमेंट एंड अंबुजा सीमेंट। बट आई होप कि आने वाले टाइम में अंबुजा आउटपरफॉर्म करेगा श्री सीमेंट को, क्योंकि श्री सीमेंट ऑलरेडी बहुत ऊपर है, बट अंबुजा अपने 52 हाई से नीचे है। एक टाइम था अंबुजा का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के ऊपर भी था। सो डेफिनेटली आने वाले टाइम ये और आउटफॉर्म करेगा। इसका जो प्राइस टू अर्निंग का 40 के आसपास है, जो अल्ट्राटेक का भी 40 के आसपास है। श्री सीमेंट थोड़ा एक्सपेंसिव है, 62 का है। सो अगर आपके पोर्टफोलियो में सीमेंट कंपनी है तो अल्ट्राटेक एंड अंबुजा मस्ट बी इन योर पोर्टफोलियो। इसके अलावा आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है। सो दोनों कंपनी के ऊपर ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है। एसीसी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अदानी ग्रुप, सो थर्ड ऑप्शन इज डेफिनेटली एसीसी। अगर आप इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखोगे, सो अब हम जान लेते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स के पास 63% है, एफआई के पास 11%, डीआई के पास ऑलमोस्ट 15% एंड पब्लिक होल्डिंग ऑलमोस्ट 11%। मिले जुले से शेयर होल्डिंग पैटर्न है। आने वाले टाइम में अगर ये अपने प्रोमोटर्स होल्डिंग और घटाते हैं तो डेफिनेटली एफआई, डीआई एंड पब्लिक होल्डिंग और बढ़ेगा। ओवरऑल दैट्स नॉटिंग रॉन्ग विद द शेयर होल्डिंग पैटर्न। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखेंगे वह टेक्निकल्स। शॉर्ट टर्म के लिए टेक्निकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो ट्रेडर्स है उनके लिए सारी पैरामीटर्स को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट दो पैरामीटर्स है
RSI एंड MFI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स जो शॉर्ट टर्म में स्टॉक के मूवमेंट को बताता है। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। RSI में इसका स्कोर है ऑलमोस्ट 59, MFI में 68 यानी ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन के थोड़ा बीच में। हालांकि MFI में ऑलमोस्ट 70 के आसपास है, बट जब तक RSI में ये 70 के ऊपर क्रॉस नहीं करता तब तक नो नीड टू वरीड अबाउट इट। एंड ये ऑलमोस्ट एक बहुत ही ट्रेडर्स फ्रेंडली स्टॉक है, बहुत ही वोलाटाइल होता है, कभी भी 5% गिरता है, कभी भी उठता है। सो डेफिनेटली इस तरह से RSI MFI में आई डोंट थिंक ये ओवरबॉट जोन की तरफ मूव करेगा। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक का 100 डे 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखो, वहाँ पे आप देख सकते हो 413 425 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल एट दैट मोमेंट। अगर 20 डे एंड 50 डे का भी हम देखें, वहाँ पे भी आप देख सकते हो 380 390, सो उसके ऊपर है एट दैट मोमेंट। जो प्राइस है वो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है, पर 100 डे 200 डे के नीचे। एंड ये लेवल जो है वो 413 425 है। 425 के ऊपर जाने के बाद ही बहुत बड़ा ब्रेकआउट हम स्टॉक में देखेंगे। एंड सभी जो एनालिस्ट है, टेक्निकल एनालिस्ट, उनके चार्ट में भी बहुत अच्छा ब्रेकआउट हम देखेंगे। बट डेफिनेटली 400 इज अ साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस। 400 के ऊपर ये अगर सस्टेन करता है, सो वी होप कि आने वाले टाइम में ये 425 को भी ब्रेक करेगा, क्योंकि 400 के ऊपर सस्टेन करने के बाद इसमें एक और ज़्यादा मोमेंटम आएगा। जब तक ये 400 के लेवल को ब्रेक नहीं करता, 380 के नीचे नहीं आता, तो डू एनीथिंग। 380 का आएगा, नीचे आएगा तो थोड़ा इसमें और वीकनेस आ सकता है। अगर मार्केट गिरा तो हालांकि परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, किसी भी नेगेटिव न्यूज़ यानी अदानी ग्रुप को लेकर कोई नेगेटिव न्यूज़ आता है, ये गिर सकता है। तो इन दैट 380 360 इज अ बेसिक बाइंग जोन। वहीं पे रेजिस्टेंस कहाँ पे 400 के ऊपर सस्टेन करता है, सो 425 तक जा सकता है, बट नीचे मिले तभी आप लीजिए। दैट इज द सेफेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अगर हम इस स्टॉक का 1 वीक 1 मंथ 3 मंथ हाई लो देखेंगे, आप देख सकते हो 3 मंथ लो 320 के आसपास है। एंड जो हाई है वो आज का है 400 ऑलमोस्ट स्टॉक ने टच किया है। सो डेफिनेटली स्टॉक अपने 3 मंथ हाई के करीब है। दैट इज आई एम सेइंग कि 380 एंड 360, क्योंकि 380 लास्ट वीक का लो था, उसके ऊपर स्टॉक ने अच्छा ब्रेकआउट दिया। अभी 400 अगर ये ब्रेक नहीं करता तो 380 आपका एक नीचे स्टॉप लॉस हो सकता है। एंड 1 मंथ लो 360 के आसपास है, वो आपका अनदर स्टॉप लॉस हो सकता है। अगर हम इस स्टॉक का रेजिस्टेंस और सपोर्ट को टेक्निकल टर्म्स में देखें, वहाँ पे आप देख सकते हो जो सपोर्ट है वो 390 380 370 सभी के जोन पे। एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे डेफिनेटली 400, उसके बाद 405 410। बट आई एम नॉट सेइंग दैट ये बहुत बड़े रेजिस्टेंस है, क्योंकि 400 के बाद 415 एंड 425 अकॉर्डिंग टू मी द बिगेस्ट रेजिस्टेंस। दैट इज ऑल अबाउट अंबुजा सीमेंट। रिजल्ट्स आर वेरी गुड, बट स्टॉक ऑलरेडी बहुत चल चुका है निचले लेवल से इन शॉर्ट टर्म बेसिस। क्योंकि अगर आप इस स्टॉक का रिटर्न देखोगे, आप देख सकते हो जो 3 मंथ रिटर्न ऑलमोस्ट 12% है, एंड 1 मंथ का जो रिटर्न है वो भी 9% है। ये एक रेंज पे कंसोलिडेट करेगा जब तक इसको 400 के ऊपर का ब्रेकआउट नहीं मिलता। डोंट डू एनीथिंग। एंड 380 360 इज अ बाइंग जोन, वहाँ पे आपको थोड़ा करके एक्यूमुलेट भी करना है। आने वाले टाइम ये डेफिनेटली 450 तक जाएगा, देयर इज नो डाउट ऑन दैट। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।